गुजरना एक अजाब है वहां से। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बाईपास दौलताला पंजाब गवर्नमेंट से ये करोड़ ऑफ रुपीस का लेके आए हैं, विच इज गोइंग टू चेंज द वहां के कई 100 गांवों की नस्लों की जिंदगियां बदल जाएंगी इस बाईपास के बनने की वजह से। सो इट इज द ऑर्डर्स आर आउट और इस पे सारा काम हो रहा। देन जो तहसील की मैंने आपसे बात की थी, तो तहसील के लिए ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आउट हो गए हैं। इट हैज कम टू द कमिश्नर एंड द डिप्टी कमिश्नर लेवल कि उसका स्टाफ क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऑफिसेस किधर होंगे। सो ये एनी टाइम ऑन ग्राउंड इसकी अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। ये बहुत बड़ा काम है कि जो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट और तहसील बन गई। बहुत बड़े काम हुए हमारे इन 4 साल में। ये वो काम हुए कि जो पिछले 25 साल में नहीं हुए। मैं इसमें भूल रहा हूं, एजुकेशन की तरफ आइए। सिर्फ PP9 में 26 स्कूल्स प्राइमरी टू मिडिल हुए, अपग्रेडेशन हुई 26 स्कूलों की। इट इज देयर, इट हैज ऑलरेडी बीन डन। देन 10 स्कूल ऐसे हैं हमारे, 10 इंस्टीट्यूशंस कि जो मिडिल से हाई हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्राइसिस, ये सारे गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, ये हुआ वो हुआ। ये सिर्फ हाफ ऑफ द गुजर खान PP9 की बात है। अभी आइए PP8 की तरफ। चौधरी जावेद कौसर साहब, ऑफ कोर्स ये जो PP9 का सारा कुछ हुआ है, इसमें जॉइंट एफर्ट है चौधरी अजीम साहब की, जो हमारे कैंडिडेट है फॉर द नेशनल असेंबली। हर गांव में, हर विलेज में चौधरी साजिद के साथ बोथ ऑफ देम जॉइन हैंड करके ये सारे जितने काम में कहा है वो उन्होंने किए हैं। सिमिलरली इन PP8 चौधरी अजीम एंड जावेद कौसर, बोथ ऑफ देम जो इन्होंने बड़े 2-3 काम जावेद कौसर साहब ने ऐसे किए हैं कि मैं जाती तौर पे उस शख्स के इन बातों से बहुत इंप्रेस हुआ हूं कि सियासी आदमी नहीं कर सकता ये। सही। हमारे गुजर खान में एक चुंगी सिस्टम था। PP8 को एक ही रोड जाती है, गुजर खान को एक ही ब्रिज जाता है, जो अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब जस्टिस राजा अजीज भट्टी, वंस ही वाज एमिनेंट, तो उन्होंने भुट्टो साहब से ये कांसी वाला पुल अप्रूव कराया था। तो वो दैट इज द वे टू द PP8। उससे पहले एक चुंगी थी, जो गाड़ी वहां से गुजरती थी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सुजुकी, बस, ट्रैक्टर, उससे वसूल कुछ लोग वसूल करते थे फॉर इयर्स एंड इयर्स। गुजर खान शहर में किसी जगह कमर्शियल गाड़ी, कोई चीज आके रुकती थी तो उससे ये वसूल करते थे। सो वो एक माफिया था। दोज पीपल दे हैड द ग्रिप। सो जावेद कौसर साहब ने ये किया कि इन्होंने उस चुंगी सिस्टम को, जैसे ही सेड नथिंग डूइंग वेदर आई कंटेस्ट द इलेक्शन अगला या ना करूं, मैं अगला इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, बट आई विल नॉट लेट यू टू लूट द पीपल। उससे ये हुआ कि ये वो चुंगी सिस्टम, बिकॉज इट वाज नॉट लीगल, कोई ऑर्डर्स नहीं थे उसके, कोई उसकी देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। सो वो चुंगी सिस्टम खत्म। एक चीज, कोई ऑर्डर्स नहीं है गवर्नमेंट के, वो पैसे गवर्नमेंट को नहीं जा रहे थे। सो बहुत बड़ी बात थी। दिस इज अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोजेक्ट्स व्हाट ऑल ही डन। एक दो चीजें उन्होंने की। हमारी एक जगह है तकिया बाबा रहीम शाह, 20 कनाल्स ऑफ लैंड ग्रैबर्स ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ग्रैब की हुई थी, जिसकी कॉस्ट इज बिलियंस ऑफ रुपीस। वो उन्होंने पुलिस तमाम एफर्ट्स करके वो उन्होंने रिकवर कराई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले की। बड़े लोग, मुझे चौधरी साहब ने बताया, बड़े ये ग्रैबर्स आए, इन्होंने कहा चौधरी साहब आधी आप ले लें। इन्होंने क्या, आधी क्या, मुझे सारी दे दो, एक उसका 1 इंच पे आराम है। ही इंश्योर्ड all 20 canals handed over to the government of Punjab. Number 1. Number 2,
8 कनाल और 16 मरले, ये भी बहुत महंगी को 20 करोड़ की जगह है। ये भी इसी तरह लैंड ग्रैबर्स थे, गुजर खान के हमारे बड़े फेमस लोग हैं, उनके पास थी। अरसा दराज से इन्होंने उसको रिकवर किया और वहाँ गवर्नमेंट का ये स्पेशल बच्चों का स्कूल जो है उसके लिए 18 करोड़ रुपीस ही ब्रॉट फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, और वो उसके ऊपर उसके लिए काम हो रहा है। मेरा ख्याल है दूसरा लेंटर उसका बढ़ गया है एंड इट इज इन द वे। ये दो बड़े मेजर चीजें हैं। बाकी जो चीजें इन्होंने रोड्स का किया, यस अगेन इन PP8 आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ी सेटिस्फैक्शन है मुझे ये कहते हुए कि पिछले 25 साल में PP8 में इस तरह के डेवलपमेंट के काम नहीं। Then somebody will ask किधर है जी, लोग पसंद करते हैं, कहाँ है जी? Yes, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, अभी टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, थोड़ी देर के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राज साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। जी मैं आपको PP8 की जो लास्ट 3 इयर्स में डेवलपमेंट हुई, जावेद कौसर साहब ने जो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड कंप्लीट किए या जो ऑन वे हैं वो बता रहा था। जी जी। उसमें सबसे पहले गर्ल्स डिग्री कॉलेज जी चंगा बंगियाल में बहुत बड़ी जरूरत थी हमारी शर्की इलाके की गर्ल्स डिग्री कॉलेज की। वो लैंड अरेंज करना, कॉलेज के लिए फंड्स लेके आना, कॉलेज की बिल्डिंग बनाना, प्रॉब्ली तीसरा लेंटर जो है उसका पड़ चुका है, जो आज की रिपोर्ट है। और इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज आ गया है। एक हमारे बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी एजुकेशन के हिसाब से इट्स अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। ये एक किया PP8 में जावेद साहब ने। ठीक। दूसरा 70 करोड़ रुपीस की मेजर रोड्स, जिसमें थाथी कंगर रोड, लेट मी टेल यू ऑल दीज आर कारपेटेड रोड्स। ठीक। ऐसे लगता है उन रोड्स के ऊपर अभी जाते हैं जैसे आप इस्लामाबाद में F10 F6 में जा रहे हैं। ठीक है। थाथी कंगर रोड, इट इज अबाउट 7 किलोमीटर्स, 14 करोड़ रुपया इस पे लगा। बेवल गुजर खान रोड 10 किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट, 30 करोड़ रुपीस इस पे लगा। ठीक। बेवल कल्लर रोड 15 करोड़ रुपीस इस पे लगा। हबीब चौक इस्लामपुरा 10 करोड़ इस पे लगा। ये अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपीस इस पे लगा। ये तमाम रोड्स ऑलरेडी, ये नहीं कि बनेगी, ये रोड्स सैंक्शन हुई, टेंडर्स हुए, ऑन ग्राउंड काम हुआ एंड मोस्ट ऑफ दम 80 to 90% काम इस पे कंप्लीट हो चुका, जी, विच इज अ ग्रेट क्रेडिट टू द जेंटलमैन कि बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी डेडिकेशंस के साथ हमारे चौधरी अजीम साहब ने और चौधरी जावेद कौसर साहब ने और चौधरी साद साहब ने, तीनों ने मिलके बड़ी डेडिकेशंस के साथ काम किया और ये चीजें कंप्लीट हुई। स्कूल एजुकेशन साइड पे आ जाइए। PP9 का पहले मैंने बताया था, अभी PP8 24 इंस्टीट्यूशंस, 24 स्कूल्स प्राइमरी टू हाई मिडिल किए गए। ठीक। 8 इंस्टीट्यूशंस मिडिल से हाई उनको एलिवेट किया गया। हेल्थ पे आ जाइए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स गुजर खान में जो 24 आवर्स काम करेंगी, वो 4 हमारे PP8 में चौधरी साहब ने अप्रूव कराई है और उस पे कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे इट इज हाफ वे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, जो आपके उधर GT रोड पे जो यू टर्न्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी मतलब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और जो सिविल अस्पताल की कोई अच्छी सहूलियात वहाँ पे मौजूद नहीं, और खोखा कब्जा माफिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक क्वेश्चन में यू आस्क्ड 3 क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि जी के यू टर्न्स, यस यू टर्न्स का कुछ जगहों पे यू टर्न्स, ये हमारे अगर मंदरा से आप चलें तो कुछ यू टर्न्स बीच में ऐसे, नॉर्मली यू टर्न बनाने की एक होता है कि यू टर्न अगर अप्रोच कर रहा है तो वहां से वाइड कर दी जाती है रोड। जिस जगह पे रोड वाइड नहीं है
وہ یو ٹرن جو ہے اس سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. جی جی بالکل کیونکہ ایسے. پیچھے سے گاڑی سپیڈ میں آتی ہے, وہ آگے یو ٹرن کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں جس سے پرابلم ہو رہی ہے. یس, جو پراپر طریقہ ہے انٹرنیشنلی نیشنلی کہ یو ٹرنس کا, اگر اس طریقے سے روڈ وائڈ ہو کے تو وہاں سے یو ٹرن کے لیے الگ لین ہو جائے, اگر وہ چیز ہو تو اس سے پرابلم نہیں. ایک چیز. دوسری آپ نے کہا ہیلتھ فیسلٹی کا, لیٹ می ٹیل یو کہ 2008 سے لے کے 2018 تک ٹراما سینٹر ہمارے گجرخان میں اناؤنس تھا, اپرووڈ تھا, لیکن جب سے وہ گورنمنٹ گئی تو یہ نہ بن سکا. اتنے سالوں سے اس کے لیے پرابلم تھی. الٹیمیٹلی جب ہماری گورنمنٹ پی ٹی آئی کی آئی تو یہ ہمارے چودھری عظیم صاحب نے اور دونوں ایم پی ایز نے بڑی ایفرٹ کی, جس کی وجہ سے ٹراما سینٹر کے لیے کمپلیٹ فنڈز آئے, وہ بنا, رینوویٹ ہوا, اکوپمنٹ آیا اس سے. اکوپمنٹ از, لیٹ می ٹیل یو, ویری ایکسپینسو, بڑا ایکسپینسو اکوپمنٹ آیا, وہ انسٹال ہوا, ڈاکٹرز کی پوسٹنگز ہوئی, اینڈ سو مچ سو کہ آج ہر ٹائپ کا اسپیشلسٹ از اویلیبل آن ڈیوٹی, اینڈ دے آر ورکنگ, اینڈ دا بیسٹ پاسبل ہیلتھ فیسلٹیز اویلیبل ایٹ گجرخان سول ہاسپٹل. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یور کوشچن ریگارڈنگ یہ کھوکھا مافیا. یس, دس از اے ویری سیریس ایشو which is very sensitive as far as the political لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے گجرخان میں نہیں ہے, مندرا بھی بڑا اکیوٹ اس سے افیکٹڈ ہے. مندرا میں بھی, گجرخان میں بھی بالکل. کچھ عرصہ پہلے جب ہماری گورنمنٹ نئی آئی تھی تو یہ کھوکھے بہت سارے اٹھا دیے گئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ مافیا نے پھر وہ کھوکھے وہاں انسٹال کر لیے اور ابھی لائنیں لگ گئی ہیں. سیم از دی کیس ان گجرخان. سو اس پہ بالکل اٹس اے پوائنٹ آف اے کنسرن, جس کی وجہ سے عام پبلک کو, لوگوں کو بڑے مسائل ہیں, بڑی تکلیف ہے. تو یہ اس کو فوراً ایلیمنیٹ کی. انلیگل جو کھوکھے ہیں, انلیگل جو مافیا وہاں رینٹ لے رہا ہے, وہ اس کو ریموو کرنا چاہیے, اور جو وہاں لیگل ہیں, جو گورنمنٹ نے اسٹرکچر دیا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, ایک پراپر جو گورنمنٹ کا پلان ہے, اس کے مطابق جو ہے دے مسٹ کنٹینیو. جی تو ناظرین, آپ نے رجا صاحب کی باتیں سنی. اگلا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ناظرین, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.